आपके स्कूल बड़ा फास्ट चलता है। गुड इवनिंग एवरीवन। और ये हम सीबीएसई का सैंपल पेपर कर रहे हैं जो 2023-24 में रिलीज हुआ था। तो उसके हम लोग 21 क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आप इन सवालों को कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। कह रहा है वो इंटरवल बताइए जिसमें कि फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीजिंग है। वो इंटरवल बताना है हमें, कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो यानी कि हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट कवर होता है यहाँ पे। तो हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। करते हैं जरा इसको हम लोग। हाँ बोलो। इसमें नहीं, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी चलता है, वो मैक्सिमम मिनिमम है। हाँ हाँ, नेसेसरी नहीं है, तो जनरली कई बार लिख देता है तो अलग बात है, अदरवाइज सेकंड डेरिवेटिव ज्यादा चलता है। y इजिकल टू क्या दे रखा है आपको बेटा, x e की पावर x। कैसे करेंगे इसको हम लोग? अब डेरिवेटिव करते हैं इसका, कितना आएगा बेटा, dy बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स को रखो, e की पावर x का क्या हो गया बेटा, e की पावर x क्या बेटा, लॉग लेके करोगे, क्या करोगे? कर सकते हो करने को तो, लेकिन अब फिर लॉग वाई हो जाएगा, फिर 1/y आएगा, फिर मल्टीप्लाई कराओगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं है ना बेटा जो लॉग लेंगे यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं हम लोग। कितना हो जाएगा ये, e की पावर x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि आ गया, तो e की पावर x 0 है या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास से, -1 आ गई। वसला हाँ, e की पावर x 0 कब होती है बताओ जरा। बताइए, e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x 0 होता ही नहीं है बेटे, बताऊं आपको। तो x कैन नॉट इवेल्युएट ही नहीं होगा। आप टेबल बनाएंगे, कॉपी करना शुरू कर दो। ठीक है इशिता? हाँ जी सर। तेरे एग्जाम कब से है बेटा अब आगे? सर मेरा प्रीवियस टू स्टार्ट है, बट वो जरूरी नहीं कि हर कोई बच्चा ले, तो मैं शायद से भी पक्का नहीं बता रही हूँ। मतलब कंपलसरी नहीं किया आप लोगों के यहाँ? हाँ जी। फर्स्ट डेरिवेटिव में डालेंगे बेटा। तो क्या क्या वैल्यूज आ देंगे यहाँ पे, देखो जरा हमारे पास। बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या क्या आ जाएगी हमारे पास? टेबल बनाते थे, याद आ रहा है आपको? यहाँ क्या लिखते थे हम लोग? नहीं नहीं, आप टेबल बनाइए बेटा, क्योंकि मार्किंग स्कीम में दी होती है। नेचर क्या क्या बनेगा इंटरवल हमारा? हाँ जी ध्रुव, आवाज आ रही है बेटा? अब बताओ उसमें क्या क्या बनेगा। मसला क्या आएगा बेटे बताओ? सर -1 टू इंफिनिटी। -1 टू इन्फिनिटी में क्या पॉजिटिव आ रहा है साइन? पॉजिटिव आ रहा है। कौन सा बेटा, हमारा वाला 3 जनवरी को है ना बेटा? हमारा फ्राइडे है, तभी तो कह रहा हूँ बेटा। हाँ सारे ज़्यादातर स्कूलों में इसी टाइम है बेटा।
मॉडर्न कॉन्वेंट में भी इसी दिन है। चलिए -1 के बीच की वैल्यू पुट करो, 0 पुट कर लिया मान लो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। सॉरी, यहां पुट करोगे -2 -3 पुट करोगे, नेगेटिव आ गया। क्लियर है बेटा ये? ध्रुव, नोवेश, हर्षिता, चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें से कौन सा पार्ट करना पसंद करोगे एग्जामिनेशन में, आप बताओ पहली बात तो। नीचे वाला पार्ट करोगे, लेकिन आने दोनों चाहिए हमारे पास। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका वो जैसे अभी आप कह रहे थे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। और ये क्वेश्चन वैसे सेकंड वाला पार्ट ज्यादा आसान है, पहले सेकंड ही कर लेते हैं। कह रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो कंपनी का, इफ प्रॉफिट इज गिवन बाय दिस फंक्शन, नंबर ऑफ यूनिट्स एंड द पीस ऑफ प्रॉफिट इन रुपी। कैसे करेंगे हम लोग, करके देखो जरा एक बार, कर लीजिए। बेटा दक्ष एक बार दोबारा एक बार करके देख, नॉट दक्ष, तनिष, इसी से हो जाएगा। हो सकता है लेटर का फर्क आ रहा हो बेटा, स्मॉल और कैपिटल का। टुडे आई हैव सेंड द न्यू आईडी भेजी मैंने। क्या बेटा, किस में कह रहा है, चेक कर लो जरा, देखो देखेंगे अभी। कौन सा पेपर दिया है मैंने, ये वाला कौन सा पेपर है, 2023-24 क्लास 12th पेपर। इसका पहला पार्ट भी करके देखिए जरा, फिर अंदर चेक करते हैं। हाँ जी गुरुदेव। हाँ गुरुजी, मैंने भेज दी आपको। हाँ मैं डाल देता हूँ उसको जरा। हाँ ठीक है गुरुजी, ठीक है ना, देखो। हाँ नहीं, हाँ नहीं, बढ़िया लग रही है एकदम फर्स्ट क्लास। जी 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 सर, जी सर। हाँ ठीक। क्वेश्चन रूल, हाँ हाँ, ये 1/x का कितना हो जाएगा, -1/x² हो जाएगा। जिसको x माना उसको और कर लो फिर भाई। इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता क्या, 1/x का कितना होता है, -1/, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका कितना आएगा 8x + 2 हो जाएगा। इससे x की वैल्यू -4 आ रही होगी, देखो। हाँ कोई बात नहीं, एक ही बात है, करके देखिए जरा। तनीष ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? हाँ जी सर। दूसरा पार्ट में करा देता हूं, मसला हो रहा है बेटा।
सर सेकंड पार्ट का आंसर 513 है। 5/2 513 513, हाँ 513 बता रहे हैं बच्चे यहाँ पे भी। और फर्स्ट वाला पार्ट का ये पेपर मैंने कहाँ से दिया है यार, ये सैम्पल पेपर तो है ही नहीं सीबीएसई का। 23-24 था है। पर 23-24 में तो मिल ही नहीं रहा सैम्पल क्वेश्चन पेपर, कहाँ से है ये। चलो कोई बात, ढूंढते हैं इसको। मैंने लिंक भेजा है आपको, एक बार देखो उसी में है शायद, ये देखते हैं। देखना जरा इस वाले में है क्या, मैं भेजता हूँ जरा इसका। मैंने आपको इसका लिंक भेजा है इस वाले में। पहले वाले पार्ट का आ गया बेटा आंसर, मैंने भेजा इस वाले में, देखना 23-24 में है क्या ये वाला। है तो सीबीएसई का सैम्पल पेपर वाला। हर्षिता ये वही है ना जो आपने किया था बेटा, ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर एडिशनल वाला है, पहला वाला है। तो वो नहीं पता जो वो से पहले ये मैंने आपको ये भेजा है, इसके अंदर मुझे मिल ही नहीं रहा ये पेपर। ये 23-24 में अगर मैथ्स का ढूंढते हैं, हैं पुराना वाला नहीं है, इसमें दोनों पेपर नहीं है। देखो 23-24 वाले पहले सेट में, सेट 1 सेट 2 देखो जरा, दोनों में नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया ये वाला, पहला वाला पार्ट नहीं निकल रहा बेटा। बेटे इसमें देखना एक्स की वैल्यू -4 पे आ रहा है क्या, देखो जरा। मैं फाइनेंसर चेक करना चाह रहा था मैंने, ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। 23 वाला हो गया। लेकिन बेटा मैंने एक लिंक भेजा, देखो उस लिंक के अंदर में मैं इसके फाइनल आंसर चेक करना चाह रहा था एक बार। देखो उनकी मार्किंग स्कीम तो और क्वेश्चन पेपर दोनों ही मैच नहीं कर रहे। तो आप मैथ्स पेपर डाउनलोड करके देखो इसमें से जरा एक बार। ये पेपर है ही नहीं है जो सीबीएसई के साइट पे आ रहा है। उसमें क्वेश्चन पेपर खोलते हैं तो मार्किंग स्कीम खुलती है, इसमें सवाल ही सारे अलग हैं। आई डोंट नो द रीज़न क्या है। कौन सा वाला, कौन से वाले साल का है बेटा ये। रिधिमा गोयल ने मार्किंग स्कीम भी भेजी है मुझे अभी, देखो जरा। मैं तो इतनी डाउनलोड कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर कहाँ है हमारे, ये कहाँ से लिया तूने बेटा अब ये। अच्छा अच्छा, एडिशनल में 2 भेजे। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग वाला है ये। क्वेश्चन पेपर ही भेज दे मुझे, क्वेश्चन पेपर का लिंक भी भेज दे इसका मुझे। हाँ इसका सॉफ्ट कॉपी भेज दे मेरे को। अच्छा मैं एडिशनल वाले में ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं पहला वाला पार्ट कर लूँ 23 का। उसका 513 आंसर टैली कर भी रहा है हमारा। ठीक है, थैंक यू रिधिमा, आ गए मेरे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर ये वाला ट्राई कर रहे थे हम लोग, उसको पूरा कर लेते हैं। ये देखा 1/4x² + 2x + 1 है बेटा, कैसे करेंगे इसको, देखिए कितना हो गया। ठीक है जी, f(x) कितना आएगा बेटे बताना जरा सरीन। f(x) का कितना हो गया, -1/, का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, = 0 पुट कर लिया। इसका मतलब 8x + 2 = 0। x की वैल्यू -1/4 आ गई। माइनस का तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग। तो x की वैल्यू -1/4 आ गई। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा। अब इसका करोगे -1/x² है, -1/x² का क्या होता है, इसका मतलब -x⁴ - 2 पावर 1 लेके आओगे ऊपर तो
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, तो कितना हो जाएगा 2/x³ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 8x + 2 का कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगी। अब x को अगर किस पे चेक करेंगे, x = -1/4 पे, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, इसका मतलब क्या आ गया, सॉरी लेस देन 0 आ गई, तो क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ, क्या बेटा, कौन सा वाला, x × y वाला। डेरिवेटिव नहीं कर रहा बेटा यहाँ पे, अच्छा मल्टीप्लाई था, फाइन, परफेक्ट है। ये हम गलत चले गए जरा थोड़ा सा। यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन 2 लगाना पड़ेगा इस वाले में। यानी कितना निकल के आया मेरे पास, f' कितना निकल के आया, -8x + 2 तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, कोई बात नहीं, हो जाने दो बड़ा। आप इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल देना। सेकंड डेरिवेटिव निकाल के क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कहां पे निकालेंगे, x = -1/4 पे निकालेंगे। और हमें क्या करना था, इसको मैक्सिमम निकालने थे ना, इसकी वैल्यू क्या निकालनी थी, देखो जरा क्या था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या आ रहा होगा, ये लेस देन 0 आएगा तो क्या आ जाएगा मैक्सिमम, आप दिखा देना स्टेप निकाल करके, मैं लगा नहीं रहा क्वेश्चन रूल, ये तो लगा लोगे, ये तो बेसिक है। x × y वाला क्या रूल कह रहा है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा बेटा, अपॉन में आ रहा है बेटा ये, हाँ वैसे लगा सकते हो, हाँ क्यों रायता फैला रहा है इतना, भाई ठीक है यार, यही ठीक है, मैं कहूँगा कर देता हूँ उसको क्वेश्चन रूल लगा करके। अब क्या करेंगे, x = -1/4 कहाँ पुट करेंगे, मेन फंक्शन में पुट करो, कितना आएगा देखो जरा, कितना आ जाएगा देखो जरा, 1/4। सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है ये, ध्रुव कितनी वैल्यू आ रही है बताओ जरा, रिधिमा आप भी सॉल्व करो। तो 2/5 आ रही है। एक बार चेक कर लेते हैं इनका कितना आ रहा है एक बार। मैडम कह रही है 2/5 आ रही है, इनका आंसर तो 4/3 आ रहा है बेटा। तो सारा 4/3 आ रही है। इशिता गर्ग का आपका आंसर कितना आया है, 4/3 आएगा। बसला, यस सर, आता। हर्षिता, हर्षिता से बात नहीं हो पा रही, कॉपी कर लिया, कर लो एक बार। अब ज़्यादातर स्कूल वाले क्या करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप भी होता है, सैंपल पेपर उठा के दे देते हैं सीधा सीधा, कि बनाना नहीं पड़ता पेपर, कि बनाना आसान नहीं होता पेपर 3 घंटे का, इतनी इतनी टाइपिंग और ये और वो करना। हाँ मिल जाएगा, बिल्कुल हाँ सब जगह ऐसे ही चलता है, तब भी 75 IS गए हैं। हाँ जी, अभी हमारे अर्नेश जी लगे हुए हैं, जरा रुक जाते हैं जरा 1 मिनट के लिए। उल्टा होता है ना, लेस देन 0 है ना बेटा, तो उल्टा होता है ना यहाँ पे बेटा, लेस देन लिखा है ना, उधर से देखना बेटा, इधर इस वाले एंगल से देखना। चलिए अगला सवाल पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 देखिए जरा, 24 कैसे होगा, इवेल्यूट करें, बहुत सारे सवाल हैं, इसका आंसर कितना आएगा देखते ही पता लग जाता है बच्चों को। वसला क्या आंसर आएगा इसका देखने के बाद ही, 24।
और सेम क्वेश्चन इस पेपर में पहले भी आया हुआ है। हाँ 0 आएगा, राइट आंसर। हाँ ऑड इवन फंक्शन है, देखिए -1 से 1। देखो अगर आपने 5-6 पेपर अगर इस तरह के कर लिए मेरे साथ लग करके तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि यही रैंडमली यही रिपीट होते रहते हैं। 2 - x अपॉन, देखो पहले माइनस से ए जा रही है लिमिट यहाँ पे, तो अलर्ट हो जाओ। माइनस से ए जाती है तो क्या होता है, या तो 0 होगा या ट्वाइस ऑफ 0 से ए होगा। लिमिट बदल जाएगी, 0 से ए हो जाएगा। ये लिखेंगे साथ साथ में। ये 0 कब लगता है, अगर फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट कर दूं, अगर मैं -x पुट कर दूं और फंक्शन का साइन क्या हो जाए, बदल जाए। और ये कब लगता है, जब x की जगह -x डालू और फंक्शन का साइन में कोई भी बदलाव ना आए। अरनेश जी ये सवाल है मेरे पास, तो फंक्शन क्या है मेरे पास, fx क्या है, लॉग। तो मैंने यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिया, -x पुट कर दिया। कितना आ गया देखो, ये आ गया। जहाँ x था वहाँ -x, जहाँ x था वहाँ -x, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो क्या आ जाएगा। और लॉग में मालूम है, अगर इनको मैं रिवर्स कर दूंगा, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, log m/n क्या होता है, -log n/m हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर m और n को ऊपर नीचे करेंगे तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। तो मैंने ऐसे करा, 2 - x को ऊपर ले गया उसकी शक्ल बनाने के लिए। तो कितना हो जाएगा ये, -log 2 - x अपॉन 2 + x, यानी कि मेरा f - x क्या हो गया, -f(x) हो गया, नहीं हो गया। इसकी जगह f(x) लिखूंगा मैं। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 से लेके 1 log 2 - x प्लस 2x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इशिता यस सर। ठीक है बेटा। हाँ जी सर। इस पेपर में कल भी आया था इस तरह का सवाल हमारा एक। चलिए सर, चलते हैं आगे। अर्निश कॉपी कर रहे हो, आपने लिखा ना सॉल्यूशन, मैंने सारी वीडियो डाल भी रखी है। सीबीएसई का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 25 पे आई है। ये कह रहा है कि चेक वेदर द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस हैज एनी क्रिटिकल पॉइंट और नॉट। इफ यस देन फाइंड द पॉइंट। कोई क्रिटिकल पॉइंट है भी या नहीं है इसके अंदर में। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो dy/dx को क्या पुट कर देते हैं हम लोग, 0। हाँ करिए, क्या है ये, f(x) इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, x³ + x। f(x) निकालो आप, 3x² + 1। इसको क्या पुट करोगे आप, 0, तो कितना आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, क्योंकि कभी भी किसी नंबर का जो स्क्वायर है वो कभी भी क्या नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। The square of a number cannot be negative. Square of a number, ये दो नंबर के हैं। एक से लेके 20 तक 20 क्वेश्चन एक नंबर के हैं। 21 से लेके 25 तक 5 क्वेश्चन दो नंबर के हैं। 26 से लेके 31 तक 6 क्वेश्चन 3 नंबर के हो गए। 32 से लेके 35 तक 4 क्वेश्चन हो गए आपके कितने, 5 नंबर के। और 36 से लेके 38 तक 3 क्वेश्चन हो गए 4 नंबर के। टोटल कर लो कितने हो गया, 20, 10, 18, 20 और 12। मैं हमेशा कहता हूं हमारा जोर हमेशा यहाँ होता है। कितना होगा तीनों का टोटल, नहीं तीनों लास्ट वाले 3 का टोटल, 50 हो गए, 30 हो गए, 80 नंबर। पिछली बार हमारी जो संडे वाली लंबी क्लास के अंदर हम एमसीक्यू खत्म कर पाए थे, देखो
तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नो क्रिटिकल पॉइंट। हाँ क्या स्कूल देते हैं, मुश्किल देते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते फिर बेटा, बोर्ड में स्टैंडर्ड पैटर्न आता है, तो नो क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है रिधिमा, नोवेश, हाँ चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। कॉपी कर लिया इशिता? यस सर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 8 मिनट के बाद मीटिंग, 9 मिनट के बाद मीटिंग कैंसिल होगी, मैं दूसरा लिंक भेजूंगा आपको। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है 26। ये 3 रुपए का है, मैं 3 नंबर का है, कैसे करेंगे इसको बताइए जरा, एनी हिंट ध्रुव? या एक्स क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी पुट करने से क्या फायदा होगा बताओ, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर को भाई एक्स में क्या है, ये होता था मैं करके दिखाता हूँ एक बार के लिए, 2x² + 3 नहीं, पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। x² + 3 क्या था ये, 2x² + 3 अपॉन x² + 9। ये अब x² को अगर ऊपर x होता खाली तो हम करते, ये 9 है, खाली x² को क्या मान लिया आपने, मान लो t मान लिया, खाली x² को t मान लिया, कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये 2t + 3 अपॉन, हमें इसका इंटीग्रेशन करना एक तरह से, मैंने लेट नहीं करा था अभी, कोई मैंने लेट नहीं करा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो पहले 1 मिनट के लिए, कितना आएगा बताओ, ये ऐसा हो जाएगा नहीं होगा, कितना हो जाएगा बताओ जरा, कंपेयरिंग करके ए बी की वैल्यू निकालेंगे, नहीं होगा, ये वो बड़ा बढ़ जाएगा, फिर ax + b और cx + d से करोगे तो बड़ा हो जाएगा, वो बता दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसको भी। एक बार टी को कितना पुट कर लो, अब टी को 0 पुट कर लो एक बार जरा, तो 3 = कितना आ गया, 0 पुट कर 9 आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, और एक बार टी को कितना पुट कर लो, -9, टी को -9 पुट करो, कितना आ जाएगा, -15, ये 0 हो गया, -90, सो -9b, बी से बी का, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3 आ गई, ए और बी की वैल्यू आ गई, और ए और बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ए माना था, ए कितना आ गया था, 1/3 प्लस बी कितना है, 5/3 t + 9, ये आ गया। अब यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देते हैं नॉर्मली, अब क्या है टी यहाँ पे, किसके बराबर था टी, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो सिंपल तरीके से बस,
हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ गायब हुआ है यहाँ पे। टी है तो टी का मतलब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्या? ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2 हो गया, एक्स की पावर -1 अपॉन -1 प्लस 5/3, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स x/3। क्यों? यहाँ x² प्लस a² का फॉर्मूला लगा दिया, 1/8 tan इनवर्स x/a। ध्रुव Yes, sir. बिल्कुल बन सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर में मल्टीपल। आंसर की नहीं निकालते, वो टीचर अपनी कॉमन सेंस से कर लेते हैं, डिस्कस करके नहीं। ठीक है रिधिमा, इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने तो सीधा सही कर रखा। हाँ, इन्होंने भी ऐसे ही किया है। हर्षिता, आपका गलत था ना उस दिन ये आपने कर लिया था ये? सही वाला। हाँ ठीक है। तीन मिनट के बाद आपको दूसरा लिंक मिलेगा। अरे वाह, रोजाना सैंपल पेपर सॉल्व करते रहिए। और जो टॉपिक्स में डाउट हो उसके लिए आप वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए। तो डाउट हो आप ग्रुप में ही भेज सकते हो। अनिल जी ठीक है, प्रैक्टिकल का लेटर आने वाला है 2-3 दिनों में, हर स्कूलों में लेटर पहुंच जाएंगे कि कौन कहाँ जाएगा प्रैक्टिकल लेने के लिए। मैं कुछ कह नहीं सकता, रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, कुछ नहीं होता है। चलेंगे आगे। तो इससे क्या होता है बता, 4 समोसे खा के क्या हो जाएगा आदमी को? क्या घर में भूखा रहता था वो, बस केवल मॉडर्न कॉन्वेंट के सारे जी रहा है? तो 4 समोसे मिलेंगे उसके बाद भैया मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, पहले मैं भूखा था, पहले मैं प्यासा था, 4 समोसे मिले मॉडर्न कॉन्वेंट में जाकर, हैं? मैं ही आया था पिछली बार तुम्हारे यहाँ, लास्ट टू लास्ट ईयर। हाँ चलिए 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 आगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27, देखो ये क्वेश्चन भी करीब करीब हर सैंपल पेपर में मिल रहा है, सीबीएसई को पसंद है ये सवाल। कैसे करेंगे देखिए, ये हमारे ध्रुव बताएंगे। ध्रुव कैसे करेंगे आप बताओ? वेरी गुड। कौन करेगा चैप्टर ये? ध्रुव कब करोगे और कैसे करोगे उसको बताइए, क्या प्लान है आपका? चलो ठीक है, देखेंगे। आपको लंबी सेटिंग करनी पड़ेगी बेटा ध्रुव। चलो ठीक है, चलिए हम करते हैं। यहाँ पे कह रहा है के की वैल्यू निकालिए थे, आप समझना भी चाहोगे तो समझ में आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेटे प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है बेटा,
एक्स वैल्यू 0 है तो के है, 1 है तो 2k है, 2 है तो 3k है, और अदरवाइज अगर 3 4 5 6 कुछ हो तो 0 वैल्यू है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, सिग्मा अगर हम बात करें, ये सिग्मा पी एक्स है, मतलब प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो कितना हो जाएगा इसका मतलब के नया कर लेते हैं। हाँ जी, कितना हो जाएगा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए जरा, कॉपी कर लीजिए सर। और नहीं जी समझ में आया, कुछ नहीं आया करिए, बाकी दोनों बार आप खुद करके दिखाएंगे अब। बाकी दोनों बार खुद करो। हाँ जी बेटा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी वसला? पहले के की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। के की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। अगले पार्ट में क्या कह रहा है वो, एक्स की वैल्यू 2 से छोटी आ रही है। ध्रुव आप बताओ जरा, एक्स की वैल्यू 2 से छोटी आएगी तो क्या करेंगे ध्रुव? 2 से छोटी आने का मतलब क्या है बेटा? ध्रुव, वेरी गुड। देखिए बच्चे में दिमाग है, एक मिनट बता दिया, चैप्टर नहीं करा तब भी देखिए, के प्लस 2k, क्योंकि 2 से छोटी आ रही है, 2 तो है नहीं, तो के बची और 2k बची, के और 2k कितना हो गया, 3k हो गया। के की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 1/2 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं, कह रहा है एक्स वैल्यू 2 से बड़ी आ रही है, 2 से बड़ी आने का मतलब क्या है, 0 है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ठीक है ध्रुव जी, कैसा लगा? आसानी आती है, कॉपी कर लो उसको। तीन नंबर का सवाल था ये, मीन वाला, मीन वो भी निकल जाएगा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। हाँ लेकिन यार क्या सैम्पल में दे रखा है यार वो। देखिए ये 28 क्वेश्चन आ गया तो नहीं निकलेगा आपसे। 28 का सेकंड पार्ट तो बहुत आसान है, π/8 log 2 सरकारी आंसर है इसका तो। नहीं वो वाला अलग है, वो तो log 1 + cos x है। अच्छा ये पहला वाला सवाल जो है ये एक बार में होता ही नहीं है, कैसे करें यहाँ पे, करते हैं जरा एक दिन के लिए। इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, यही है ना सवाल ये, कैसे करेंगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। इसको मैं ऐसे लिख दूं पहले, अब इसको लिखने का सेटिंग देखो क्या बनती है अब, 1 माइनस मेरा दिल है बोलो।
हमारे साथ कपल लड़ाने में। सर को बोलो सर क्या बातें करते हो ऑफलाइन में। क्या मतलब? कुछ नहीं। बेटा वो है स्कूल के एक रिप्यूटेड स्कूल के एक अध्यापक, ईमानदार। पूरे पूरे एसएसएफ में और कोई देखने का अपना भी सारी पागल हो गई है वो। क्या अपना भी तो पहले 3 मिनट की बैठक के बाद आप मम्मा इधर भाग गया था ना। मम्मा के गए? आप तो पहले 3 मिनट की वीडियो देखो आप। अच्छा हाँ, जितने व्यू है वो इसी बात के हैं सर, अर्नब शौकीन के। हाँ जी बेटा, क्या करें इसमें बताओ। आइए। ऑनलाइन थक गई कौन? बस वाह। चल रहा हूँ फंड है। बेटा, यहाँ देखिए क्या करें, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हम लोग, एक्स क्यूब है, मालूम है ना, एक्स क्यूब ही आएगा ये। देखो यहाँ पे लेट करेंगे एक्स क्यूब और 3/2 को टी, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना, पावर आ गया, एक पावर कम हो जाएगी, इसका लगे रूट एक्स डी एक्स हो गया, और यहाँ पे रूट एक्स डी एक्स मेरा ऊपर था, ये लाने का कारण था, यहाँ 3/2 बनाने का रीजन। तो कितना हो जाएगा ये रूट एक्स डी एक्स, कितना हो जाएगा 2/3 dt हो गया। कितना हो जाएगा भाई बताओ जरा, इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 dt अपॉन अंडर रूट में कितना आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। लेकिन इस टैग नहीं करेगा एग्जामिनेशन में, ये किया हुआ है तो हो जाएगा। और अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा आप में से? ध्रुव आप बताओगे फॉर्मूला? वेरी गुड, ध्रुव आप में बहुत पोटेंशियल है बच्चे, बहुत पोटेंशियल है, बहुत आगे जाओगे अभी। x बाय ए, तो यहाँ पे ए की जगह 1 हो गया ना, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये 2/3 टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या थी? हाँ करो जरा, इसको कॉपी कर लो। वेरी नाइस, लेटर था हमारा यार। ये है क्या ये ऐसे? नहीं ये सब ये हमारे कॉमर्स का लेटर निकलता है, तो कॉमर्स डिफरेंट टॉपिक्स का है, सारे टीचर होते हैं। आप आगे चलते मामला पूछो ना, मैं थोड़ा डिस्कस कर ये बता पाएगा। बताते हैं आप तो। हाँ चलिए हो गया बेटा, कॉपी कॉपी कर लिए तनीश, कॉपी कर लिए बेटा, चलिए चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे।
इसका 28 का सेकंड पार्ट कैसे होगा बताइए जरा सर प्लीज। 28 का सेकंड पार्ट ये सेम क्वेश्चन, तभी भी चौथी बार भी गलत करेगा तू उसको। क्या आंसर आएगा, निकाल के देखो जरा। मतलब मैथ्स को याद करता है, भूल गया मैं। 0 से π/4 तनिष कर सकते हो सवाल को। हाँ वो 4 प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ करने के लिए, करो जरा। ठीक है 45 1 घंटे की रात 15 मिनट की रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट होती है। बाकी बच्चे कर रहे हैं वो है वही सही कह रहे हो। 15,000 लगाए हैं। एक एप्लीकेशन बनाई है इसका सॉफ्टवेयर कि जैसे वीडियो चल रही है, सवाल कर रहे हो, ये ऑफलाइन वाली बातें करनी हो या सवाल कर रहे हो, आपको रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। बढ़िया। वो भी इसका है। हाँ वरना वरना सर स्किप ही करते रहता आगे आगे। हाँ सर देखो जनरल बात बोली मैंने, रविंद्र सर ने फोटो दिखाई, मैंने नीचे वाली को देखा, मैंने बोला सुंदर तो है। सर की भी नजर नीचे ही पड़ेगी या जैस्मिन में पड़ेगी। ओफ है देखिए ये इकोनॉमिक्स में है। हाँ। कांगुरी देखी है। पढ़ाई पढ़ी हुई है हमारे स्कूल से ही। मैंने ये फोटो लगाओ, मैंने ये डिसाइड करा मैंने। चित्र तो देखता है आदमी। ये क्या बनाया गया आपने? ये हम हमारा हर क्वार्टर में डाटा निकालते हैं। आपने तो ये फोटो तो पेटेंट ही कॉपी हाँ, ये पता मेरे भाई की फोटो है। डीपी देखो हमने खींची है। ये काफी लोगों ने तारीफ करी। जो ब्लू कलर की है। हाँ, हमने खींची है। सर ना जब फाइल करते हो ना वो पैराइट हो जाते हो, तो ऐसे थोड़ी हेजिटेंट फाइल करते हो, इसलिए मैं जब बीच में सर गप्पे लड़ाए थे तब हमने खींची थी। मेरी कभी खींची है? बहुत क्यूट लग रहा है। मेरी खींची कभी तुमने? सर आप ऐसे खींचते तो मैं फोन ही ले लोगे मार के। तुम्हारी बहन है, तुम बताते हो। हाँ ये हो गया बेटा। नवेश, इशिता, एक्सीलेंट आंसर। π/8 log 2 सर का आंसर आ गया। अगर आपसे हो गया है तो मैं आगे चलूं। नहीं हुआ, नोवेश बाबू से नहीं हुआ है तो हम सवाल कौन करेंगे। नोवेश से नहीं हुआ है। और मैं आपको जानकारी बताऊं, नोवेश की 25 दिसंबर को भी स्कूल में क्लास हुई है। क्रिसमस वाले दिन सुबह स्कूल लगाया इसका, केंद्रीय विद्यालय है। और संडे को बुलाया है इनके टीचर्स को भी, है ना नवेश? हाँ हाँ। अप्लाइंग फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी कैसे लगेगी यहाँ पे देखिए जरा। कितना हो जाएगा, log 1 + 10 π/4 - x। मानते हो उस बात को आप? तो ये tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। अनिल जी को फॉर्मूला याद नहीं आ पा रहा है। ये आगे मेरे पास कितना हो जाएगा ये 1 + tan x हो गया। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? मैं एक स्टेप खा गया। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, tan x से tan x उड़ गया। ठीक है नोवेश? नोवेश जी हाँ, ये कितना आ जाएगा, log 2 अपॉन यानी कि मैंने सिंप्लीफाई किया दोनों को केवल। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दूंगा उस प्रोटोकॉल के हिसाब से। प्लस करेंगे बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया आपने ध्रुव ये सवाल। आई और आई कितना हो जाएगा?
2i 0 से पाई बाय 4 कितना था वो log 1 प्लस 10x प्लस 0 से पाई बाय 4 log 2/1 प्लस 10x। मैं सीधा लिखूंगा आपको मालूम है log m प्लस log n क्या होता है log m प्लस log n log mn हो जाएगा। पिछली बार मैंने किसी और तरीके से किया था शायद ये कट जाएगा 2i इक्वल टू log 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट हो गया ये तो और x का dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और लिमिट आ जाएगी 0 से लेके पाई बाय 4 2i इक्वल टू आ जाएगा log 2 ये पाई बाय 4 है और i की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाय log 8 log 2। इशिता गर्ग हाँ बोलो हाँ वो भी लिख सकते हैं बेटा आपने वो वाला तरीका किया मैंने मल्टीप्लाई करा दिया कुछ भी कर लो अल्टीमेटली तो हाँ सर अभी पूरा पेपर करोगे नहीं करोगे खुद भी तो करो भाई 3 पेपर सब पर कम से कम करो मेरा टारगेट यही है। दो 250-300 क्वेश्चन कर लिए 38 क्वेश्चन आते हैं 38 का मतलब 7-8 चॉइस के हो जाते हैं 46-47 क्वेश्चन हो गए एक पेपर के अंदर में डीयू में दुनिया को मिला है हाँ ऐसे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है होगा मिल जाएंगे मैं थोड़ा सोच के बता दूंगा तुम्हें क्या है। हाँ जी बेटा क्लियर है इशिता नोवेश ध्रुव हाँ जी सर वसला कर लोगे आप ये बेटा क्यों बेटा करना आप ही को है। आई होप नेक्स्ट क्लास में पूरा पेपर कंप्लीट करके रखना बेटा आप ये। अच्छा नेक्स्ट क्लास आपकी फ्राइडे नहीं होगी मैंने बताया आपको ठीक है ना कोई बच्चे आएंगे नहीं क्योंकि इनकी फेयरवेल है सबकी तो अगले साल मिलेंगे हम लोग। चलो बाय बाय एवरीवन बाय 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 बेटा बाय बाय बेटा बाय। अब मैंने मैम को दिखा मैम कहती एक पेज में बना 2 पेज में बना रहा था एक पेज डायरेक्ट वो भी पार के तो मुझे पूरा करना पड़ा फिर एक जो शेयरिंग होती है बायोग्राफ की वो